क्वेश्चन आपने सारे कर ही दिए थे ना। चलो दिन बीच में कहीं अपने मेरे ख्याल जो एनसीईआरटी आप क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे उसमें 12.5 तक आप पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 12.6 आपके लिए सॉल्व करना था। बढ़िया। तो आ जाए काम करें, एग्जाम्पल नंबर 12.6 पढ़े। चलो पढ़ दो एक आदमी को। एग्जाम्पल नंबर 12.6 कौन सा पेज नंबर कौन सा है? 209। अच्छा 209। ओके चले पढ़ दें इस क्वेश्चन को। पढ़ दें, सुनिए दिक्कत है। A wire of a given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. बढ़िया। आपका एक वायर है, लेंथ कितनी दे रहा है? एल दे रहा है, एरिया दे रहा है आपका ए, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 रेजिस्टेंस आपसे कह रहा है, ये रेजिस्टेंस आपका 4 ओम। बढ़िया। तो हमें मान चलते हैं आपका एक वायर जिसका लेंथ और एरिया वैसे याद रहेंगे, एल और ए को क्या लिखना। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। इसके बाद क्या कह रहा है? What would be the resistance of another wire? एक दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? दूसरे का चाहिए, मतलब यहाँ से कल भी इस टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, तुरंत ध्यान चला जाता है। पहले का दिया है और दूसरे का पूछा है। कब पूछा है? Another wire of the same material having length सेम L by मटेरियल 2. का है, लेकिन L by 2 half length of लेंथ आपकी कितनी है? L/2 और एरिया कितना है? 2 A. 2a। बढ़िया। और इसके लेंथ एरिया लिख देता हूँ। इसके थे L और A। सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? क्या आपको क्या आपका ध्यान जा रहा है? कल भी हमने इस टाइप क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था इसमें सबसे जल्दी अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला प्रिंसिपल फॉलो कर देंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और क्या आसानी होगी देखें। क्या आपको ऐसा दिखता है डाटा कलेक्ट करने के बाद कि आपका पूरा क्वेश्चन रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया के बीच में चल रहा है, और दो कंडीशन है अलग अलग, यानी कि आप दो अलग अलग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने कहा ये सीखने वाली चीज़ है जो कल से आप सीख रहे हो। अगर हम करें, यहाँ देखना क्या आपको ये समझ में आता है। आर प्रपोर्शनेट L/A होता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये आएगा कि आपका R1/R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मैं फिर याद दिला देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, इसलिए एरिया का रेशियो आपका कैसा जाएगा। और बस देखें ध्यान से, आपका क्वेश्चन लगभग 90% हो गया। ओनली द कैलकुलेशंस आर लेफ्ट। पहला रेजिस्टेंस आपको 4 ओम दिया है, दूसरा रेजिस्टेंस आपको निकालना है। लेंथ नंबर 1 आपको L दी है, लेंथ नंबर सेकंड कहाँ गई? ये आपको दी है L/2 इंटू आपको एरिया नंबर फर्स्ट। अब ये ध्यान है ना, डायरेक्ट मत रखते चले आना। हाँ, एरिया नंबर 1 कितना है? चलो यहीं से रखते चालू करते ना। पहला A है और दूसरा आप देखेंगे 2A है। और अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? 4/R2 बराबर कैसा दिख रहा है? L कैंसिल हो जाएंगे, 2 पर पहुंच जाएगा, है ना, दिख जाता होगा। A कैंसिल होंगे, 2 है ही, और 2 जा 4। अभी नहीं मिला। R2 बराबर 1 ओम मिल जाएगा। बस करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने कहा था सिंपली निकल आएगा। R2 बराबर कितना निकल आएगा? 1 ओम। तो मजे से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सारे डाटा इतने में आ जाएंगे। देखें कहीं कोई दिक्कत? R1 L1 A1 R2 L2 A2, बस इन्हीं में रिलेशन हम आप निकाल सकते हैं मजे से। ये आपका एग्जाम्पल नंबर था 12.6 ना। और दूसरा बताऊंगा सवाल, आप यहाँ से कॉपी तो कीजिएगा, वो तो खैर आप करेंगे अपनी आदत के मुताबिक, लेकिन एक बार ही घर पे लगा के देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ उतारने से इनका कुछ नहीं होता।
कर दिया कंप्लीट। इसके बाद शायद क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, इसके बाद वो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस भी आप देख लो, क्वेश्चंस क्या कहते हैं इसी पेज नंबर 209 पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। कोई अच्छा लगेगा लिखने लायक तो फिर उसको देख लेंगे। क्वेश्चंस क्या है जरा पढ़ें। What factor does the resistance of conductor depend? बढ़िया, इसका आंसर मुझे नहीं देना है, चारों फैक्टर आप पास मौजूद हैं। ये क्वेश्चन आप सेल्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से फैक्टर हैं याद है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, सबसे पहला लेंथ, दूसरा एरिया, और एक बात और बता दूं, नाम लिख के मत चले आना। कई बार लोग आगे टेस्ट में पूछे सर नाम लिख दें, मैंने कहा भैया कबड्डी थोड़ी खेलने आए हो, छू लिया बोले कबड्डी भाग लिए, पूरा लिखना। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आर प्रोपोर्शनेट एल, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर प्रोपोर्शनेट 1/a। समझ में आ रहा है ना? कबड्डी मत खेल लेना, लिख दिया लेंथ एरिया टेम्परेचर रूम बोले हो गया। चलो अगला देखें, तो पूरा डिटेल आप पास मौजूद है, आप लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें अगला। Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire? बढ़िया, थिक वायर से करंट इजीली फ्लो होगी या थिन से? मैं ऑप्शन पूछ लेता हूँ, करंट किससे आसानी से फ्लो होगी, थिन वायर से या थिक वायर से? थिन वायर से होगी, सही है। क्यों? एरिया, थिन वायर का एरिया कैसा होगा? कम होगा। बढ़िया, एरिया कम होगा तो फिर क्या होगा? रेजिस्टेंस भी कम होगा। वेरी गुड। तो मुझे लगता है ये सवाल हमने गलत कर दिया, क्यों? आपने एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है यहाँ। नहीं आया आप भी समझ में कि अभी बत्ती नहीं चल रही भैया? जब एरिया कम कह रहे हो तो रेजिस्टेंस कम होगा। कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए तो हमारा आंसर ही चेंज हो गया होगा। समझ आ गया? करंट विल फ्लो फ्रॉम द थिक वायर इजीली। कल भी लास्ट में बात कर दी, इसलिए वायर जो आप बनाते हैं जितना हैवी वायर लेना होगा। और मैं एग्जांपल याद दिलाता हूँ, मैंने कहा था आपके यहाँ जो प्लग लगे होते हैं, सॉकेट दो तरह की नहीं होती, एक छोटी लगी होती हैं जिनमें तो अपने नॉर्मल जो है अप्लायंसेज उनको ऐड करते हो, और एक पावर प्लग लगा दिखता होगा, अगर हमें दिखता है। पावर प्लग काय के लिए इस्तेमाल होता है? जो हैवी इंस्ट्रूमेंट होंगे, मान चलो अपने बाथरूम में गीजर लगाना है, एसी लगाना है, उसको इस प्लग से लगा देना। समझ आ रहा है परिणाम क्या होगा? तो वहाँ आप थिक वायर और थिक प्लेट्स क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न ही है, जितना आप मोटा रखेंगे उतनी ईजिली करंट फ्लो होगी। क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो होनी है इन केसेस में, तो आप कैसे वायर रखते हैं? मोटे। और ऐसा महान बात मत बताओ यार, नहीं करने का है तो पूरा, या तो न्यूमेरिकल पूरा गलत करना पड़ेगा। बोले एकदम गलत, आर प्रोपोर्शनेट एल इंटू ए। बोले ये क्या है? बोले हमारा नया नियम, अभी कल ही खो जाए। तो इसलिए काम करें, लिख दें इस लाइन को। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 2 है ना? इसमें आप लिख दिएगा द करंट विल फ्लो इजीली। लिख दें द करंट विल फ्लो इजीली फ्रॉम द थिक वायर। Current will flow easily from the thick wire because क्या कारण बताओगे? Because resistance of the thick wire is lesser. Because the resistance of thick wire will be lesser. और चाहो तो ब्रैकेट में ये भी लिख देना, भूलना नहीं। आप लिख देंगे R प्रोपोर्शनेट कितना होता है? 1/a। इसलिए लिख दिएगा विल बी लेसर, और ब्रैकेट में लिखेंगे R प्रोपोर्शनेट 1/a। अब तो क्लियर है, बिल्कुल मैथमेटिकल एकदम सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़े चलें। इसका अगला क्या था? पढ़ो फुर्ती से। नेक्स्ट, Let the resistance of an electrical component remain constant. तो आपके किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक? While the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its फॉर्मर वैल्यू। फॉर्मर मतलब पहले वाली वैल्यू, जबकि आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर देते हैं? आधा कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये कह रहा है किसी कंडक्टर का या किसी वायर का जो भी दिया और रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट या सेम बना हुआ है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हम उसके सिरों का कितना कर रहे हैं? हाफ कर देते हैं। और क्या जानना चाह रहा है?
What change will occur in the current flow? तो करंट में फिर क्या असर पड़ेगा? सबसे आसान जवाब है, अगर आपको ये याद आए, अभी नहीं याद आया, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप इसने इसको हाफ किया है तो करंट भी हाफ हो जाएगी। क्या लिखना पड़ेगा? चलो एक लाइन लिख दो, इसमें आप लिख देंगे द करंट विल ऑल्सो बी हाफ्ड। क्या आप लिख देंगे? द करंट विल ऑल्सो बी हाफ्ड। और हाफ्ड की स्पेलिंग तुमने क्या लिखी है? करंट विल ऑल्सो बी हाफ्ड। और आगे बताइएगा बिकॉज में यही है क्या? V प्रोपोर्शनेट क्या होता है? I। वोल्टेज आधा कर दोगे तो करंट आधी अपने आप हो गई। लिख दिया विल बी हाफ्ड बिकॉज V प्रोपोर्शनेट I। और अगला बढ़े, इसका अगला क्या होगा? Why are the coil of electric toaster and electric irons? एक मिनट, इलेक्ट्रिक तुम क्या पढ़ा? अच्छा टोस्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की कॉइल्स क्या कह रहा है आगे? Made of an alloy rather than pure metal. बढ़िया। एलॉय की क्यों बनाई जाती हैं? कारण याद है, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हीट ज़्यादा डेवलप करेगा। और साथ साथ एलॉय का नाम भी आपको एक मज़ेदार बात बता दें, वो भी आपको याद आ जाना चाहिए था। मान लो जो पूछ लेता कौन सी एलॉय से बनाते हो, तो वो भी आप बताते हो जाएगा नाइक्रोम से। हीट ज़्यादा डेवलप करेगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो हीट तो डेवलप करेगा पर खुद मेल्ट नहीं होगा। लिख दें इसको। और थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता है, इसमें आप लिख देगा द कॉइल्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन। लिख दें फुर्ती से, द कॉइल्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड अप ऑफ coils of toaster and electric iron are made up of alloy dash nichrome, are made up of alloy, और नाम क्या बता दिया? नाइक्रोम। because are made up of nichrome, डैश लगा दिया है ताकि दिखने लगे किससे बनी होती हैं। ठीक, और आगे बताइएगा बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज हाई, because the resistivity of nichrome is high, so it produces more heat, क्या ये क्लियर हो जाता है ना? और एक चीज साथ बता दें, मोर ओवर प्रोड्यूसेस मोर हीट, फुल स्टॉप। आगे बताइएगा मोर ओवर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, चले नेक्स्ट बढ़े, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़े फुर्ती से। Use the rotation table. Which among iron and mercury is better? ठीक है, तो टेबल क्वेश्चन है, वैल्यू आप चेक करनी है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसका कम है, तो उस क्वेश्चन को यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं, उसके आगे जाएं। Which material is the best conductor? तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो गुड कंडक्टर होगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो आपका, तो टेबल से वैल्यू चेक कर लेना, बढ़िया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन, हाँ ना बताएं। अब और कोई बचा? बढ़िया। अब आप क्या आएंगे? रेजिस्टेंसेस इन कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में जाओगे तो आप कौन से पेज पे पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे पेज नंबर 12.7, पेज नंबर मतलब एग्जाम्पल 12.7 है, पेज है आपका 212। बढ़िया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल में जा रहा हूँ 12.7 और पेज मैंने लिया हुआ है 212। आइए इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प इतना रेजिस्टेंस एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी से फिगर में आपने जोड़ा हुआ है कुछ चीज़ों को, जिन चीज़ों को आपने जोड़ा है मैं इन शॉर्ट आपका फिगर बना देता हूँ। एक 4 ओम का आपका ये रजिस्टर है, साथ में आपका एक बल्ब है, तो बल्ब के लिए मैं ऐसा सिंबल बना देता हूँ। ठीक, इसके साथ आपके नीचे एक बैटरी है, ठीक है, दो बहुत हैं, कितने वोल्ट की बैटरी है, या फिर 6 वोल्ट की बैटरी हो गई।
इसके साथ में आपका लगा हुआ है एक एमीटर, और कुछ लगा हुआ है कुछ नहीं, की बस लगा दो, ठीक है। और कुछ तो नहीं। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक लैम्प whose रेजिस्टेंस इज 20 ओम, या इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, तो इसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि आप दिखने लगे। बाकी आपका एक कंडक्टर था 4 ओम का और कनेक्टेड इन सीरीज और 6 वोल्ट बैटरी से। कैलकुलेट नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट, बढ़िया, और द पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर। सारी चीज़ें निकाल देते हैं। सबसे पहली चीज़ पहले देखें क्या है, सर्किट समझ में आ जाता है, हाँ ना बताएं। बना दें फुर्ती से ग्राफ डायग्राम आप भी, ताकि जल्दी से उसको हम करें और तीनों पार्ट के एक करके आंसर देता जाऊंगा। बना दिया, हाँ ना बताएं। बना दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का पढ़ना फुर्ती से। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, समझ में आ रहा है आपके सीरीज में, हाँ या ना बताएं। देख रहे हैं दोनों सीरीज में एक ही वायर पे है, तो आर सीरीज आपका कितना होता है, R1 प्लस R2। अब इनको क्या लिख के जोड़ोगे यार, 20 और 4 24, इनको डायरेक्ट ही लिख दो, सीधा सीधा कितना लिख देंगे 24 ओम। चले करते आएगा साथ साथ, रुकिएगा मत, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप जो है इंतजार करें। चले अगला बताएं, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। करंट कैसे निकलेगी, करंट आपको मालूम है I इज इक्वल्स टू होती है V अपॉन R। V आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट, साफ दिख रहा है। R टोटल सर्किट का, ये आप अभी निकाल लीजिए, कितना निकाल जोगे 24, 6 4 या 24 सबको मालूम है, और 1/4 का मतलब होता है, बढ़िया, यूनिट बता दो, एम्पियर। बढ़िया, गुड, कोई दिक्कत नहीं, याद आ गई। चले मैंने कहा था फुर्ती करो, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सोचा समझा जाए, है ना। एक एक अक्षर के कुछ उसमें पार्ट हैं। एक कुछ और पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था ये मुझे बता देना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। दोनों क्या बिल्कुल लेने, एक बार लैंप का, चलो इसका V1 मान लेता हूँ, इसका V2 मान लेता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। एक बार कंडक्टर पे और एक बार लैंप पे, है ना। दोनों निकाल देते हैं। आ जाओ, ध्यान देखो, जब जाओगे एट लैंप में जाओगे तो क्या होना चाहिए, V1 बराबर होना चाहिए IR1। क्या आपको याद है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कुछ पोटेंशियल इस पे होगा, कुछ पोटेंशियल इस पे होगा। बाकी लॉ तो मालूम ही है, V बराबर IR। और जहाँ सीरीज निकाला है वहाँ चेक कर लेना, ये लिखा था V1 प्लस V2 प्लस V3, IR1 प्लस IR2 प्लस, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। कर दो, IR1 कितना था, I आपका था 0.25 और R1 कितना था 4 ओम, बढ़िया। 1/4 इंटू 4 यानी सीधा कितना हो गया 1 वोल्ट, और अच्छा करके लिख देते हैं, लिखे सही है। दूसरा ध्यान देखना, डायरेक्ट बिना सोचे समझे 5 वोल्ट बता सकता हूँ, कैसे, क्यों भैया टोटल 6 है, एक इस पे हो गया तो दूसरे पे कितना होगा, इसलिए मैंने कहा तो कैलकुलेट भी नहीं करना, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने आप दिख जाएगा, टोटल तो भैया आएगा ना। फिर भी तुम कह रहे हो नहीं हम निकालेंगे, ये लैंप नहीं था, सॉरी, ये कौन था, ये कंडक्टर था। चलो बात नहीं, इसको हम कंडक्टर कर देते हैं। ये था आपका कंडक्टर, और ऐसे आप बता देंगे एट लैंप को हमने नंबर 2 दिया था, है ना। और इसका हो जाएगा V2 बराबर IR2, I फिर वही आपकी है, और इसका कितना था रेजिस्टेंस 20, 25 दूनी 50, यानी हो जाएगा 5.0 वोल्ट, यानी कुल मिला के 5 ही वोल्ट का हो गए। एक एक अक्षर के मैंने कहा छोटे छोटे सवाल
केवल आपकी टेस्टिंग के लिए कि आपको फॉर्मूले आते हैं क्या भूल गए, खत्म। सही ना, फॉर्मूले बस पूछेगा आते हैं या नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, इसका अगला क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े फुर्ती से, बुक कहाँ गई? अब तो उठा ले, मेरा क्या सोचना है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? ये था 12.7। अब आप आएंगे 12.8, अगर होगा तो यही है कि नहीं है। बीच में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें क्या दिक्कत है। बीच में तो जहाँ जो मिलता है वो बताते जाए। क्वेश्चंस पढ़ने चले, क्या है क्वेश्चंस? Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery. ये आप खुद कर लेंगे। सर्किट डायग्राम, बैटरी, ये उसने 3-4 चीजें बताई होंगी, सबके नोटेशन आपको मालूम है, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम नहीं करने वाले। और अगला पढ़ें इसके बाद। 2 volt each. अरे आगे अगला, हाँ नेक्स्ट। डायग्राम में ड्रॉ कर लोगे ना, बैटरी और बल्ब या जो भी दिए होंगे, एमीटर वोल्ट मीटर। Redraw the circuit of question 1. Putting an ammeter to measure the current through. ठीक है, कि एमीटर लगा के उसको फिर से ड्रॉ करो, मतलब एक ही सर्किट 2 बार ड्रॉ करा लिया। और आगे जाओ। The next question. हाँ Question next. नहीं है, इसके बाद कोई एग्जाम्पल होगा फिर। 12.8। चलो क्वेश्चन में तो ये ड्रॉ द सर्किट था, तो इसको हटा दें। तो फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12.8, पेज नंबर 214। बढ़िया, 12.8 पेज नंबर 214 पढ़ दें इस क्वेश्चन को। In the circuit diagram given in figure 12.10. बढ़िया, एक बार मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, इसका मतलब है ना, क्योंकि अगर फिगर दे रहा है तो पहले तो अपने फिगर की जरूरत होगी। कहाँ है आपका? इन द फिगर 12.10। फिगर 12.10 कहाँ है? 213. मुझे पीछे हो गई है। हाँ, क्योंकि वो दिख नहीं रही, कोई बात नहीं। ये आपका फिगर है। ये फिगर कहता है आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस आपका ये है। तो मेरे साथ साथ फिगर बनाते आइएगा ताकि आप जल्दी से अपना काम खत्म कर सकें। अरे एक साथ में आओ, बैटरी दी है तो बैटरी में हम जो है 1-2 बना देते हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे, ठीक है ना। और बैटरी के साथ आपको दी हुई थी हमेशा की तरह एक की, और एक आपको दिया हुआ है एमीटर, और एक आपको दिया हुआ है इनके अबाउट वोल्ट मीटर। तो इसको भी चलो लगा देते हैं, ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। इसके अलावा आपने नाम रखे हैं एक्स और वाई। ये पॉइंट आपका माना गया है एक्स, इस पॉइंट का नाम माना गया है वाई। R1, R2 और R3। पहला वाला आपके लिए R1 है, दूसरा वाला आपका R2 है, और तीसरा वाला आपका R3 है। बढ़िया, बाकी I1, I2, I3 तो अपन जब चाहेंगे तब कर ही लेंगे, ठीक है ना। चाहो तो लिख भी देता हूँ। इसमें से करंट हम मान लेंगे कितनी है, I1। इसमें से हम मान लेंगे I2 तो अंदाज है ही, और इसकी करंट हम मान लेंगे I3। ठीक, पहले तो फिगर देख लें कि आपका फिगर बन जाता है फुर्ती से। ये आपकी अपनी बुक का फिगर है, मैंने बना दिया है दोबारा ताकि आप सामने देखें। चल, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कह रहा था ये क्वेश्चन? Suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm. एक मिनट, ये सपोज करने को कह रहा है R1, R2 और R3 की वैल्यू सपोज करें, कितनी कितनी मान लें? 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm. 5, 10 और 30, ठीक है। Respectively, which have been connected to a battery 12 volt. और बैटरी आपको दी गई है यहाँ पर 12 वोल्ट, ठीक। Calculate A, the current through each resistor. हर रेजिस्टेंस से आपको करंट निकालनी है, और क्या निकालना है? और the total current in the circuit. टोटल करंट निकालनी है, और Total circuit resistance. बढ़िया, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले कहीं से भी निकालना शुरू कर सकते हैं, पहली बात तो बताऊँ, लेकिन मैं जिस ढंग से पूछा है उसी ढंग से 1 2 3 के 4 ऑर्डर में निकालूंगा। रेजिस्टेंस दिख रहे हैं कि आपको ध्यान है पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, याद है कि भूल गए?
अगर पैरेलल में कांस्टेंट रहती है तो कितने वोल्ट लगी हुई है, ये लगी है 12 वोल्ट पॉइंट एक्स और वाई के बीच में। इसका मतलब चाहे इसके बीच में ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, सबका पोटेंशियल क्या आना है, 12 भी आना है। क्यों? ये कारण आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि आप ध्यान देंगे ये पॉइंट तो एक ही है ना भैया। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में 12 वोल्ट लगाए तो चाहे जिसको लगा दो तो 12 वोल्ट ही टच करेगा। इसलिए बड़े सिंपली आप देखना, एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट इन पैरेलल। चले मेरे साथ साथ लिखते जाएं, छोटी छोटी चीज़ें तो वैसे ही याद आ जाएंगी। पहला स्टेटमेंट मैंने बस कितना लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट इन पैरेलल। सबका पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट आएगा। कितना आएगा वो पहले ही आपने लिख छोड़ा है। आपकी बैटरी आपने लगा रखी है 12 वोल्ट, और इसीलिए बस एक छोटा फॉर्मूला पूछ लेता हूँ, क्या आई बराबर वी अपॉन आर मालूम है? अगर मालूम है तो हो गया। देखो ध्यान से, I1 बराबर हो जाएगा वी अपॉन R1, I2 बराबर हो जाएगा वी अपॉन R2 और I3 बराबर हो जाएगा वी अपॉन, अब भी नहीं समझ में आया? चलो निकालते जाओ, बस एक हम निकाल देते हैं, बाकी दो तुम निकालो फुर्ती से। वोल्टेज कहाँ गया? 12, R1 था आपका 5, ये था, ये तो 12 ही रहेगा, दूसरा था 10 और तीसरा होगा 12 अपॉन 30। एक मैं निकाल देता हूँ सबसे आसान वाला, ये हो गया 1.2 एम्पियर। हाँ तो वैसे ही निकालेंगे यार। 2.4 होगा। 2.4 कौन सा वाला? ये वाला। बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही है। 5 10 से भाग दे रहे हो, इतना है, 5 से आधा हो जाएगा, ठीक। और इसको ध्यान देखो, 10 से भाग देने पे ये है तो 30 से दो, 3 से और कर दो, इसलिए मैंने कहा था 3 है। 2.5 कौन सा 2.5? सही है सर, 0.4 है सर, 0.4 है। सही है। हाँ तो आएगा ही, तो इसलिए आएगा ना। तो यहाँ देख लो ना, 10 से डिवाइड किया है तो ये आया है, 3 से और कर लो तो 3 4 जा 12। गणित ही भैया, थोड़ा दिमाग लगा के इस्तेमाल करो तो अपने आप आ जाती है। मैथमेटिक्स में भी तो भेजा ही लगेगा ना, जरूरी थोड़ी कि जैसे हमेशा डिवाइड करते हैं वैसे ही करें। मैंने कहा था ना, इसलिए सबसे आसान वाला क्यों कर रहा हूँ, ध्यान देखो दोनों अपने आप हो जाएंगे। वो इसका डबल है, वो इसका डिवाइड बाई 3 और है, अगर ये निकल गया तो अपने आप निकल गए। और एक मैं तो निकाल दूँ फुर्ती से, तीनों निकाल दिए। पार्ट बी क्या पूछा था? पार्ट बी जरा फिर से बताना। पार्ट भी है सर, टोटल करंट पूछा था। अरे तो टोटल तो निकाल लो यार, कि वो भी हमसे निकलवाओगे। ये तो टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल आपकी कितनी हो जाएगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 कितनी होगी? 4 एम्पियर शायद, 4.4 नहीं, 4 ही होनी चाहिए। 3 कैसे हो जाएगी? 3 से ज्यादा तो यही हो रही है, 3.5 से ऊपर तो यही हो रही है, 4 हो जाएगी। 4 एम्पियर कर दें, बढ़िया। और पार्ट सी क्या पूछ रहा है? चलो ये तुमने निकाल लिया। पार्ट सी क्या है? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। पैरेलल का फॉर्मूला याद है? सही कह रहे हैं, 1/R पैरेलल बराबर होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये क्यों लेना पड़ा है? क्योंकि ना तो केवल 2 हैं, केवल 2 होते तो शॉर्टकट अप्लाई हो जाता, और ना सब बराबर हैं, सब इक्वल होते तो भी मैं शॉर्टकट अप्लाई कर देता। सब अलग अलग है। कितने कितने हैं चेक करो। R1 R2 R3 कितने थे? 5 10 और 30 है ना। एक था आपका 5, एक था आपका 10 और एक था आपका 30। और इसलिए मैंने कहा आप 10th में भैया, तो इसलिए 10th होने का कुछ फायदा तो हम भी लेंगे ना। चौथी क्लास वाले थोड़ी हो, पहले बताया कि देखो LCM टोटल 3 ओम। हाँ ओम मतलब टोटल 3 है ना आंसर, ठीक। जानिए पीछे के पेज पे तू क्या निकाल रही है? नहीं बताओ बेटा, ये चीज़ हमें जरूर बताओ, यही सुधारनी है।
पीछे के पेज पे तुम क्या निकाल रहे हो तो बताओ। एलसीएम बेटा कैसे निकालते हो जरा मुझे बताओ। 5, 10 और 30 का एलसीएम कैसे निकालोगे? क्या है ये गलतियां हैं, छोटी छोटी चीजें जो नहीं आती ना, तुम अपने टीचरों से छुपाते रहे हो। नंबर 1 ये तुम्हारी गलती है और टीचरों की गलती है कि वो तुम्हें देखते ही नहीं रहे। ये हकीकत है। केवल हम बता दें बैनर पे छपवा लेने से स्पेशल अटेंशन ऑन वीक स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता किसी टीचर ने तो आए देखते आज तक स्पेशल अटेंशन ऑन वीक स्टूडेंट दिया हो। तो मुझे बताओ, सब अलग अलग स्कूलों से अलग अलग क्लासेस से विद्यमान है, बताओ ऐसा देखा है कभी आज तक? तो इसलिए मैंने कहा था बैनर में लिखवाने से बेटा स्पेशल अटेंशन ऑन वीक नहीं होता। इसलिए मैंने कहा जो गड़बड़ियाँ हैं उनको पहली बात तो टीचर से पूछें, नहीं आता पूछें, उनको छिपाए नहीं। और दूसरा टीचर भी लेकिन बेटा टीचर के साथ दिक्कत होती है। अब जहाँ हायर क्लासेस में हो, यहाँ क्या होता है 15, 20 और 25 लोग बैठे होते हैं, एक एक पे निगाह रखना बहुत मुश्किल होती है। तो उसको तुरंत वो छुपाए नहीं वहीं पर डुमट। बताओ 5, 10 और 30 का एलसीएम कैसे निकाला मुझे बताओ। किसी ने कैसे निकाला? किसी भी एक आदमी पूछ लेते हैं कैसे निकालोगे तीनों का एलसीएम? कैसे निकालोगे? प्रोसेस बताओ कैसे निकालते हो? लॉन्ग मेथड से निकालते हैं वैसे। तीनों का एलसीएम क्या? हाँ कैसे तीनों का एलसीएम कैसे लोगे? वही गंदा वाला मेथड कुछ ऐसा कर रहे हो 5, 10, 30 हम समझ गए। सबसे छोटे नंबर डिवाइड करेंगे। कॉमन लेके चलो। हाँ कॉमन लेके अरे भैया इतना करने की जरूरत ही नहीं रहती, ये सब फालतू की बातें हैं। छोटे नंबर का हम कहते हैं टेबल पढ़ते जाओ। 5 1 जा कितने होते हैं? 5, 5 2 जा 10। अगर ये 2 नंबर होते तो 10 हो गया होता, क्योंकि 5 की टेबल में 10 आ चुका है। अभी 30 नहीं आया और जाओ 5 3 जा 15, 4 जा 5 जा 6 जा। मुझे लग रहा है 5 की टेबल में भी 30 आ जाएगा, 10 की टेबल में भी 30 आ जाएगा। और सबसे क्रम से इसलिए पढ़ने को कहता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि आपका एलसीएम का मतलब क्या होता है? मतलब बताएं लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। सबसे छोटा मल्टीपल, यही कह रहे हो ना? तो भैया 5 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा? 5 लीस्ट है, मल्टीपल है लेकिन कॉमन नहीं है। गड़बड़ कॉमन की है ना। मैंने कहा तुम नाम रटते आए, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम निकाल के आ रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 5 2 जा 10। अभी 2 की बात करता हूँ। 5 2 जा 10, अगला जो है 10 होगा। अब आप देखें ध्यान से 10 वो है जो दोनों में कॉमन है, मल्टीपल है। और मजेदार बात है लीस्ट है, क्योंकि 10 से छोटा 5 होता है, वो कॉमन नहीं होगा। इसलिए इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 10 होगा। गणित कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लगा के ही पढ़ी जाए, गणित भैया कंसेप्ट से पढ़ी जाती है। अब तुमने तीसरा खड़ा कर दिया तो मुझे चेक करना पड़ेगा 15 20 25, वो तो बढ़ते जाओ। लीस्ट कॉमन नहीं आ रहा, बढ़ाते जाओ, कोई ना कोई आएगा 30 आ जाएगा। जैसे ही 30 आए ये चेक कर लेना क्या इसमें आ रहा है या नहीं। सही है। और अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 20 कर देता तो क्या करते बताओ? अब आपका एलसीएम क्या होता? 5 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? ओरल बताएं। अब मैं तुम्हें दूसरी बताता हूँ। हमें एक काम करना, कभी भी छोटी डिजिट से मत स्टार्ट करना, ज़्यादा टेबल पढ़नी पड़ेंगी, हमेशा बड़ी से चालू करना। ये बताओ इसका सबसे पहला मल्टीपल कौन होगा? 3 के 30 मल्टीपल का मतलब यार है डिवीजन नहीं पूछ रहे हैं, मल्टीपल पूछ रहा हूँ। सही है ना? गणित में नाम रखना और मतलब पता होने में अंतर है। 30 का पहला मल्टीपल कौन होगा? पहला मल्टीपल सबका वही होता है 30 एक हम जा 30। हाँ तो ऐसे ही पढ़ते हो ना, और क्या पढ़ते? नहीं पढ़ते। 30 2 जा, 30 3 जा, 30 भाग जा। पहला होगा 30, इसकी टेबल में आएगा, इसकी उसकी तो आएगा भैया, लेकिन इसकी नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कॉमन नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो। 32 जा कितने होंगे? चेक कर लो, इसकी टेबल में आएगा, उसकी में आएगा, तो मतलब कॉमन भी है। बस इससे छोटा हो नहीं सकता, उससे छोटा वाला फेल था। हो गया 1 सेकंड के अंदर 60। निकाल लो, तुम इस वाले से निकालते रहना मजे लेके, तो भी वही निकलेगा बेटा। पेज पलटने की आदत से ऊपर आ जाइएगा। अब जब आप 10th में आ गए हैं तब
क्योंकि आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आप तो पेज पलट लेते, मैं कहा पूरा बोर्ड उखाड़ूंगा है, और 1.5 लाख का बोर्ड उखाड़ूंगा, कहीं गिर गया। सही कह रहा हूँ ना? मैं बताया था 1,66,000 नेट है उसकी। तो आप इसको उखाड़ो, पीछे आप भी एलसीएम निकालो पहले, है ऐसा थोड़ा ना होता है। इसलिए मैंने कहा एलसीएम सीधा कितना आ रहा होगा आप तो निकाल लोगे। ओरिजिनल डिजिट क्या थी 10 थी शायद, है ना? चलो निकल गया, 10 का एलसीएम लेके 3 ओम आ गया होगा। इसलिए मैंने बताया ध्यान रखिएगा और छोटी छोटी चीज़ें सीखते हुए जाएं, चाहे कोई भी सिखाए, चाहे मैथ्स वाला चाहे फिजिक्स वाला। उसमें ये नहीं कि मैथ तो मैथ वाले से पढ़ेंगे फीस उसको दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट है इसका अगला क्वेश्चन। क्या और भी कुछ पूछा था क्या इसमें? बस यही 3 चीज़ें। चले और बताएं इसके बाद क्या था अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ें। In figure 12.12, अरे फिर फिगर, अरे यार ये बड़ी झंझट है, वो जाने कौन कौन से फिगर पकड़ाते हैं उधर के। 12.12 कौन सा है? ये बगल में अच्छा ये वाला, ये रहा 12.12। चलो पहले बना दूं। 12.12 में कुछ बैटरीज हैं, तो चलो ठीक है, इतनी अपने लिए बहुत है। सबसे पहले आपके लिए 2 रेजिस्टेंस हैं, एक ये, और मेरे साथ साथ फिगर बनाते आइएगा। और बुक हो तो बुक से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक आपकी की लगी हुई है, और इसके बाद यहाँ कितने, यहाँ 3 है, और यहाँ जो 3 है तो चलो एक मान लेता हूँ, ये रहा, एक आपका ये रहा, और एक ये हो गया 3। बढ़िया। और कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। इन दोनों की पूंछ मिला के इनसे एमीटर जोड़ देना है बस। तो ये हमने जोड़ दिया, एक बड़ा सा एमीटर। इनके नाम क्या क्या है? नाम देते पिटी पिटी लिखने पड़ रही R1, R2, R3, R4, R5। यही है, ठीक है। 1 ऊपर से है ना, तो चलो ये मान लिया 1, ये मान लिया 2, ये मान लेंगे आप 3, ये हो गया 4। तो अब लिखने की जगह नहीं है, 5 लिख देता हूँ। जो नहीं लिखा है वो अपने आप 4 होगा। सही है ना? ठीक है, बढ़िया, बन गया फिगर। अरे अपने पास जो पुस्तक है उससे देख के बना ले, वहीं से बिल्कुल फोटो कॉपी कर रही है। स्क्रीनशॉट खच प्रिंट, स्क्रीनशॉट प्रिंट है। और स्क्रीनशॉट लेना है तो लॉन्ग शॉट ले एक ही बार में पूरा। चले हो गए R1, R2, R3, R4, R5। कुछ दिया होगा, पढ़ो क्वेश्चन आगे क्या कहता है। R1 = 10 ohm, R2 एक मिनट यहाँ में लिख दूं। R1 बराबर कितना दिया है? 10 ओम। R2 40, 40, ठीक। R3 30, R3 आपका हो गया 30, R4 20, R4 हो गया आपका 20, R5 60। R5 आपका 60। बढ़िया, ये 5 वैल्यूज आपको दिए हैं, ठीक है। और चले आगे। And a 12 volt battery is connected. और बैटरी है 12 वोल्ट, जो मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ना 12 वोल्ट, इससे दिखता भी रहेगा तुम्हें, ठीक है। To arrangement, calculate the total resistance in the circuit. बढ़िया, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालेंगे। आओ पहले ही पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर बाद में जाएंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आपका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। आ जाओ टोटल रेजिस्टेंस में जरा मेरी बात बहुत ध्यान से देखना आप। ये क्वेश्चन हमने इससे मिलते जुलते कल किए थे। फिगर आप सही का बन गया है। आप जरा देखें क्या आपको नजर आ रहा है। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और एक मजेदार बात है, ये तीनों भी आपस में पैरेलल में है। पहले इनका अलग निकलेगा, इनका अलग निकलेगा, तब आपस में उनका टोटल हो पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो साथ में कैसे निकालोगे? ये आपस में पैरेलल में थोड़ी है। पैरेलल किसे कहते थे? जब 2 पॉइंट्स के बीच में इनके पॉइंट अलग हैं, और पॉइंट में किसी और कलर से दिखा देता हूँ, साथ में क्यों नहीं निकाल पाओगे? ध्यान जा रहा है, इनके पॉइंट्स अलग हैं, ये आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल नहीं है। कैसे मालूम? मैंने कहा इनके पॉइंट अलग है, देख लो, ये भी उसी पॉइंट पर, ये भी उसी पॉइंट पर, ये भी, लेकिन ये उस पॉइंट पर नहीं है। इसका मतलब ये 3 आपस में पैरेलल हैं, वो 2 आपस में पैरेलल हैं। तो पहले इनका टोटल निकाल लें, तब बाकियों पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल लैंग्वेज कर देता हूँ। ध्यान देखें, क्या आपको ऐसा दिख रहा है? एज R1 एंड R2, ये चीज़ तो समझते हो,
हाँ मैंने नहीं देखा कहीं दो डंडियाँ क्या है एज R1 एंड R2 आर पैरेलल। अगर दो ही है तो दो के लिए आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा शॉर्टकट? RP बराबर हो जाएगा आपका R1 R2 अपॉन, क्योंकि दो हैं तो शॉर्टकट इस्तेमाल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। कितने थे R1 R2 दिख रहे हैं, वो उधर लिख दी थी मैंने लिस्ट। 10 और 40 कितना होगा? 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40। सही कह रहा हूँ? देखो यार तुम 400 कर रहे थे, मैं 400 नहीं करता। इधर देखो मैं क्या करूँगा, सॉरी 10 प्लस 50 नहीं था 40 था। एक सेकेंड, हाँ इसको सही कर दूँगा। चलो ये टोटल हो गया 50, हो गया 50। जब ये 50 हो गया, एक जीरो से जीरो खत्म, 5 8 जा, समझ में आ गया? अभी नहीं आया इसलिए मेरी कैलकुलेशन ओरल हो जाती है। ये आपका आ गया 8, चलो ओम लिख दो ना, अपनी तो फिगर है। अभी एक हिस्सा निकला है, ध्यान रखना ऊपर वाला। चले निकालते हैं फुर्ती से। ये कौन दे? 3 4 5। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं RP1। RP1 मतलब पहले वालों का पैरेलल। अब एक मजेदार बात है, 3 है, 3 में शॉर्टकट नहीं लगेगा, 3 में डिटेल में ही जाओगे। देखो क्या पहला पार्ट आपने निकाल दिया? हाँ ना बताएं। सेकंड पार्ट पे चले आए, 3 4 5 आर इन पैरेलल। नीचे आ बताएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। जब आप यहाँ तक पहुँच जाए तो फुर्ती से बताइएगा। पहुँच गए? मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा इसको। सही है। अब 3 4 5 की वैल्यू देखो कितनी कितनी दी। 3 4 5 वैल्यू दी 30 20 और 60। सही है ना? और जो हम कहते हैं स्क्रीनशॉट ही लेते हो तो पूरा लिया करो ना, इतना क्यों लेते हो? R3 30, फिर 4 ले रहे हो तो पूरा लो। कितने? 30 20 और 60। आ जाओ 30 20 और 60 ले रहे हो तो 1/RP कितना आएगा? 30 20 और 60। बताएं एलसीएम कैसे निकालेंगे? 60 आएगा, क्योंकि 60 की टेबल पढ़ो। 60 बन जा 60। अपनी टेबल में तो हर चीज़ होती है भैया, उसमें क्या सोचना, क्या 60 20 की टेबल में आता है और क्या 60 30 की भी टेबल में आता है। तो बस वंजा से ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कॉमन है, मल्टीपल है और सबसे खास बात लीस्ट है। हर टेबल 60 वंजा से शुरू होगी, कोई भी टेबल 60 अधजा से शुरू नहीं होती। इसका मतलब लीस्ट है, ये भी कंफर्म हो गया। बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ। और चलो यहाँ निकाल देता हूँ ना, जगह अपने पास इधर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/RP इज इक्वल्स टू, आ जाए एलसीएम हुआ 60, 30 2 जा 23 जा और 60 1 जा हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6। सही कह रहे हैं। और इस तरह का भैया अब ये स्पीड मेंटेन करना, क्योंकि अब 10th लगभग पास करने के उम्मीदवार हो गए, 10:30 में हो गए। अब 10th में थोड़ी कहना हो गया, क्लास क्या बताओगे? 10:30 पौने 11 नहीं, पौने 11 सिर्फ वही कहे जिसे अपने पास होने पे कॉन्फिडेंस हो। तो दिख रहा है 6 10 जा 60 और सीधा भी कर दो। 18 सही कह रहे हैं। तो ये आपका कौन सा आ गया ध्यान देखना, ये 2 वाला आ गया। और 2 से मतलब समझ में आ रहा है, पहला उनका वाला पैरेलल ऊपर वालों का और सेकंड ये वाला पैरेलल। चलो यहाँ तक निकालो, आपका आंसर सही है। एक लाइन भूल ही देंगे लिखना क्या सर, पर दोनों भी तो पैरेलल में, तो उनका भी नहीं, दोनों पैरेलल में नहीं है। मैं भी हाल दिखा देता हूँ। ये आपकी बात सही है, मैं इस डाउट को भी हाल दूर करता हूँ।
पहले ये देख लें कि आपका सेकंड वाला निकल आया। बढ़िया, आए फिर देखते हैं 1 सेकंड में। इस फिगर को ले लेता हूँ, ये तो निकाल लोगे एलसीएम लेके। तुम जो कह रहे थे दोनों पैरेलल में है या नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, देखो ध्यान से, यही फिगर है ना। इन तीनों का टोटल कितना है, इन 3 की जगह अपन 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने मतलब क्या है ना, बात का एग्जांपल दिया था, एक साइड आपने 2 2 1 रखे हैं, तो 2 2 1 काय को रखे, सीधा 5 किलो का होता तो वो भी चल जाता। अब वो तो है नहीं 5 किलो का, इसलिए 3 रखने पड़े। तो इन तीनों की जगह कितना रहता है इनका टोटल, 10 ओम ना। इसका मतलब ध्यान देखना, इन तीनों की जगह आप कितना रख सकते थे, 10 ओम। ऐसे ही ध्यान देखना, इन दोनों की जगह आप कितना रख सकते थे, कहाँ निकला है, अच्छा ये ठीक है, ये रहा। इन दोनों का टोटल आपका था 8 ओम, उनकी जगह मैंने उसको रख दिया। हाँ तो कहते हो कि 7 बजे चलेंगे। और इसके बाद आप देखना, ये रहा आपका एमीटर और ये रहा आपका। आप जरा ध्यान देखें, ये दोनों पैरेलल हैं कि सीरीज है, जरा ध्यान से देख के बताओ। ये दोनों सीरीज हैं, कैसे पता चलेगा वो याद दिला देता हूँ। पैरेलल होते तो 2 अलग अलग तार होते, ठीक है। अभी इस तार को ध्यान देखना, ये तार मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे, ठीक है। ऐसा सोचना है तार ये कैसा कर दिया, दिख रहा है, ये एक ही तार है जो यहाँ से चला आ रहा है और चलते 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 इसमें घुसेगा, इससे की में घुसेगा और वापस सुना ना। चलें अभी काम करें। आपको छोटे छोटे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ज़्यादातर हम कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बताते जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक्सरसाइज से, आपके ऑब्जेक्टिव क्या आपसे कहता है, पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। आपके पास एक वायर था, आपने उसमें कितने पार्ट में काटा है, आपने उसको काटा हुआ है 5 इक्वल पार्ट्स में। और इसके बाद आपसे कहता है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल, और इसके बाद सारे पार्ट आपने काय में लगा दिए हैं, पैरेलल में लगा दिए हैं। अब ये जानना चाह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, बताएं मुझे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगली बार में कितना होगा। ओरिजिनल आपका R था, यानी मान लिया है, नया रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा। बढ़िया, नहीं आ रहा किसी को, नहीं आ रहा है तो बेटा घर में पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं तो ऐसे ही मुंह बाय बैठे रहेंगे। मैं सिंपल लिख देता हूँ, नया रेजिस्टेंस होगा 25R। ये आपको लास्ट टाइम पढ़ा थे, n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, प्रूव कर दिया था बाकायदा, इसलिए मैंने कहा घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे ही आँखें ऐसी इमोजी टाइप किए बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अब आपसे उसने इस क्वेश्चन में जब पूछा है, जो डायरेक्ट लिख दिया R डैश 25R होगा, खत्म। अब वो आपसे आना चाह रहा है R अपॉन R डैश बराबर कितना आएगा। R अपॉन R डैश दिख रहा है कितना आएगा, ये आपका आएगा यानी कि 1/25। इसलिए मैंने कहा सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव है, मैं अपना 30 से 35 सेकंड ज़्यादा लगने भी नहीं चाहिए, सही है। इसके बाद आपका एक था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। चलो इलेक्ट्रिक पावर अभी छोड़ देता हूँ, पावर वाले अगर छोड़े जाएं ठीक है। एक आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी कह रहा है, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल थिकनेस आर फर्स्ट कंबाइंड इन सीरीज। तो आपके पास 2 वायर हैं, और कैसे 2 वायर हैं ध्यान देखना। वो क्या कह रहा है, वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ठीक, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है। चलो हीट वाले भी अपन ने हीट वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े, लिखता क्या है वो आपके उसका है ना जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसका बीच में पावर और हीट वाले छोड़ दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। A
copper wire has diameter 0.5 mm. बढ़िया, डायमीटर 0.5 mm आपको याद आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट राउंड में किया था। डायमीटर 0.5 mm देखते ही आपको याद आना चाहिए, मैंने कहा था रेडियस हो जाएगी 0.25 और मिलीमीटर का मतलब मैंने कहा था 10-3 मीटर। पहला डाटा मुझे मिल जाता है। और देखें, And resistivity of 1.6 into 10 to the power रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 to the power minus 8 ohm. -8 ओम मीटर होगा। Yes sir, ohm meter. ठीक, What will be the length of the wire to लेंथ क्या होनी चाहिए? लेंथ आपसे आना चाह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, to make its resistance 10 ohm? जिससे आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाए। मुझे लगता है सारा डाटा इमीडिएट पढ़ते हुए समझ में आता होगा। रेडियस या डाया इतने हैं, लेंथ कितनी रखें, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ध्यान जा रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, चाहे आर बराबर चाहे रो बराबर चाहे जो लगा दो। चलो यही लगा देते हैं, आर बराबर कितना होगा, रो एल अपॉन है। मुझे लग रहा है सारी वैल्यूज आप में आ रही हैं, आर दिख रहा है, रो दिख रहा है, ए दिख रहा है, केवल और केवल बच क्या रहा है, केवल और केवल आप देख लें एल बच रहा है, उसी को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इतनी हिंट बहुत है, क्वेश्चन नंबर 6 की इतनी हिंट लिख लें, बाकी आप इसे सॉल्व कर देंगे। सेम क्वेश्चन मैंने कहा हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया हुआ है। ठीक, किताब मुझे देती है, शुरू कर लो। ठीक है, इतनी हिंट पर्याप्त है, निकाल लेंगे। लिख दिया इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दो। बढ़िया, 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर नहीं मालूम लेकिन वोल्टेज मालूम है। कितना मालूम है मैंने, बैटरी ऑफ 12 वोल्ट है ना। ठीक, There is a current of 2.5 meter. देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 ना, 2.5 एम्पियर है। नहीं मीटर है, मीटर कैसे हो जाएगी? Sir, कौन सा क्वेश्चन है ये? ईयर्थ वन ना। हाय, कैसी बातें कर रहा है मीटर एम्पियर। ये क्या लिखा हुआ है भैया? mm मतलब, अच्छा ये वाला ये मिली है। अब भी नहीं समझ में आया। मीटर एम्पियर क्यों होगा, मिली एम्पियर होता है। ये क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम। बढ़िया, तो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? बोले काला वोट, बोले के फॉर काला है। ये नोटेशन पे याद रखो यार। तो और किलो का मतलब याद है कि वो भी भूल गए, 1000। तो मिली का मतलब याद है, मिली तो अपने कहाँ गया, ये था तो मिली 1/1000 यानी हम कहते हैं 10⁻³ बढ़िया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2.5 मिली एम्पियर का मतलब कितना होगा, 2.5 इंटू, हाँ भाई मैंने कहा करंट मीटर में कैसे नाप रहे हो, 4 मीटर करंट फ्लो की बोले आज तो हमने है। चले लिखते हैं डाटा और साथ में लिखते आना, ये पढ़ते आ रहे हैं साथ में चलते चलिएगा, रुकिएगा मत, क्यों इतने सिंपल चीज़ें हमें रुकने का काम नहीं है। चले आपने पढ़ दिया वोल्ट और ये कितनी करंट ड्रॉ होती है, पता क्या लगाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं कर पाओगे, इतने क्वेश्चन कर चुका हूँ। रेजिस्टेंस कैसे आप निकालेंगे, V अपॉन I डिवाइड करने का काम आप पे छोड़ दिया है, इसके आगे मैं करूँगा ही नहीं, कर लोगे? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर बताता हूँ, इस बार आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े। चलो पढ़े क्वेश्चन नंबर 9, पीछे अक्षत पढ़ दो। A battery of 9 volt is connected in a series. बढ़िया। एक आपकी बैटरी है 9 वोल्ट की, यानी आपने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। एक आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की, ये आप कनेक्ट करते हैं सीरीज में। किसके साथ कनेक्ट करते हो सीरीज में? Resistors of 0.2 ohm, एक मिनट। रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ohm, 0.3 ओम, 0.4 ohm, 0.4 ओम। 0.5 ohm, अरे कितने सारे दिए? 0. एंड 12 ohm, एंड 12 ओम। ठीक है। respectively. How much Okay. current would flow through the 12 ohm resistor? 12 ओम रजिस्टर से कितनी करंट जाएगी? सीरीज में आपने इनसे लगाया। क्या आपको ध्यान है कितनी करंट जाएगी? सीरीज में करंट होती है कांस्टेंट। सीरीज में जितनी एक से जाएगी उतनी सभी जाती है, पर करंट निकालने के लिए पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ध्यान है, सबसे पहले आप निकालेंगे आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5। ठीक है, वो आप एग्जाम में लिखिएगा। मैं सीधा लिख देता हूँ। कितना? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 12। ऐसे मत लिख देना जो हमने तुम्हें लिखाया है। जब आपका ये निकाल आएगा तो लास्ट आपका हम क्या करेंगे? I इज इक्वल्स टू कितना होगा? V अपॉन। किसको समझ में नहीं आया मुझे बताएं। और फिर एक बात एक आध मंद बुद्धि को बता दूं, ऐसे मत लिख देना। मैंने ऐसे नहीं लिखना है, तो हमने शॉर्टकट मार लिया है। ठीक है भाई। हाँ, एक आध क्या सर आपने लिखा था, हमने भी ऐसे एकदम। हाँ, मैं उससे कहूँगा मैं इस बार 10th का पेपर नहीं दे रहा, तू ही मत दे। निकाल लेंगे, कोई समस्या तो नहीं। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ दो इसके जस्ट बाद। वो भी अपने सीरीज पैरेलल से रिलेटेड है। पढ़ दो। शेषरवाल है, बुक नहीं है। How many 176 ohm resistors in parallel are required? आपको 176 ओम के कितने रजिस्टर रिक्वायर्ड होंगे पैरेलल में? ठीक है, 2, 4, 5 ये जानना चाहेगा। क्यों? 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। इतनी करंट निकालने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले एक काम करेंगे। मैं आपसे लिखूंगा लेट n रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। भाई हमने n मान लिया है, और तुम्हें n नहीं अच्छा लगता हो, x लगता हो तो x कर देना। बाकी फिजिक्स जनरली नंबर के लिए n इस्तेमाल करती है। मैंने क्या मान लिया? n रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। कितने रजिस्टर्स होंगे n में? अब क्या आपको ध्यान है, अगर r पैरेलल जाएंगे, सारे रजिस्टर सेम हो तो उनका टोटल हुआ करता था इतना ही होगा। कितने ओम के थे सारे? 176। यानी इनका टोटल आपका कितना निकल आएगा? क्या है, मेरी बात समझ में आती है? अगर सारे 176 ओम के कह रहा है तो उनका टोटल कितना आना चाहिए? R/N आना चाहिए पैरेलल में। अब वो कह रहा है इनसे कितनी करंट होगी। अब करंट के लिए हम एक काम करेंगे। करंट के लिए आपको मालूम है सिंपल रिलेशन, चलो यही वाला लगा देता हूँ। अब जरा इसके डाटा और पढ़ दो। जो अगली लाइन थी हाउ मेनी के आगे दोबारा पढ़ना। Sir, are required to carry 5 ampere on 2 5 एम्पियर चाहिए आपको। क्या दिख रहा है? कितनी करंट चाहिए? 5 एम्पियर। 220 वोल्ट लाइन। और कितने वोल्ट से चाहिए? 220 220 वोल्ट से। और आर हमारा है। अब मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा है जो कहेगा मुझे एन नहीं निकाल पाऊंगा? निकाल लोगे ना। एन बराबर मैंने मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया। एन बराबर दिस अपॉन 120। एक आध लाइन खर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हाँ ना बताएं।
आप इन क्वेश्चंस को आपसे कहा जाएगा एक बार कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहीं अटके रहेंगे। हाँ बोले ये इनने कैसे निकाला, ये इन्होंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया विदेशी वाला, ये तो हमने आज तक नहीं सुना, जबकि मैं बताऊँगा तुम कल ही सुन के गए हो। एक और क्वेश्चन पढ़ दो 11th, बस इसके बाद फिर आपके हीट एंड इलेक्ट्रिक पावर के फिर इकट्ठे कराएंगे। हीट एंड इलेक्ट्रिक पावर वाला पढ़ के चलो 11th और पढ़ो। Show how you would connect 3 resistor, each of the resistance 6 ohm. एक मिनट, कितने रजिस्टर्स हैं आपके पास? 3 रजिस्टर हैं और ईच कितने का है? 6 ohm. 6 ओम। So that the combination has the resistance of आपको कितने, आप इनको कैसे करें, ये वही क्वेश्चन है ऊपर करा रहे थे। सो द कॉम्बिनेशन हैव द रेजिस्टेंस कितना? 9 ohm. 9 ओम और सेकंड है 4 ohm. और सेकंड है 4 ओम। बढ़िया। तीन रहा वही है, 3 ओम के रेजिस्टेंस, सॉरी 3 रेजिस्टेंस दिए हैं 6 ओम के, या तो 9 ओम चाहिए और या मैंने कहा कितना चाहिए? 4 ओम। पहली बात देखें, तीनों सीरीज में लगा दोगे तो हो जाएगा 6 + 6 = 18, 6 ओम के ना तीनों। और अगर हमने कहा पैरेलल में लगाओगे तो 1/6 या सीधा R/N 6/3 2 ओम रह जाएगा। मैं दिखा दूं, मन में आप इनको कर सकते हो। सीरीज में आपका कितना आएगा? सीरीज में पहले चेक कर लेते हैं, 6 + 6 = 18 आएगा। ये पूछा नहीं है तो ये नहीं चाहिए, अपना काम नहीं चला। अभी पैरेलल में देखो, पैरेलल में देखा क्या तीनों सेम है, तो पैरेलल का टोटल होता है R/N यानी कि 6/3, ये बराबर 2 हो गया। ये भी नहीं चाहिए। मिक्स करना पड़ेगा। हाँ, इतने से समझ आ गया, मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करना पड़ेगा तो 2 तरह से मिक्स कर देंगे, ध्यान देखना। या तो आप ऐसे लगाएंगे 2 सीरीज और 1 पैरेलल, और चिंता न करें टोटल कर लेना तो आ जाएगा। एक का आंसर तो यहाँ से आएगा, दिख रहा है, लिख देता हूँ 6 6 और 6 है ना। और दूसरा जो है ऐसे आएगा 2 पैरेलल और एक सीरीज। दिख गए? नहीं दिखे? कर लो आराम से। देखो मैं तो लिखा देता हूँ 9 ओम वाला ये है। देखो 6 और 6 का पैरेलल होगा 3। कैसे? 6 × 6/6 + 6, ऊपर हो गया 36, नीचे हो गया 12, इनका टोटल हो गया 3, और 3 + 6 बराबर कितना आएगा? 9। तो तुम्हें दिख रहा होगा इसका टोटल कितना आएगा? 4। चेक कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है। हमेशा क्रॉस चेक पहले ये जरूर देख लेना, सीरीज में कितना आ रहा है, पैरेलल में कितना आ रहा है, उससे तुम्हें क्या डायरेक्शन मिल जाएगा। अक्सर क्या होता है इनमें से एक आध तो इन्हीं में मिल जाता है, सीरीज या पैरेलल में। इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी, ना सीरीज मिली ना पैरेलल, तो भी हमारी बत्ती जल गई। अब अपने को मिक्स करना पड़ेगा, और 3 है तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो 1 पैरेलल 2 सीरीज, और या 2 पैरेलल 1 सीरीज, और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों पैरेलल तीनों सीरीज तुमने पहले चेक कर लिए थे रफ में। कर दें आराम से, दोनों का टोटल चेक करा दीजिएगा आराम से, 1 का 9 और 1 का 4 आपका आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। फिगर की हिंट मैंने आपको दे दी है। अब आपका आज टेस्ट था, तो कितने बजे का टेस्ट था तुम्हारा? 8 बजे से रख दें।